बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम एसएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 9 और 10 क्लास के जो पेपर का आंसर शीट का जो फ्रंट पेज है उसको सीखेंगे कि उसको हम किस तरह फिल कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें जो है उसमें फिल करनी है। ठीक है, तो ये आपके सामने पेपर जो है आंसर शीट का जो पहला पेपर है, जो फ्रंट पेज होता है जिस पर आपने अपना सारे पर्टिकुलर्स फिल करने होते हैं, वो आपके सामने आ रहा है। ये मैं इसको स्क्रॉल डाउन भी करके आपको दिखा दूं। ठीक है, ये देख, ये पूरा पेज आपके सामने है। ठीक है, इसको हम फिल करेंगे कि हमें किस किस तरह चीज़ें जो हैं देखने में। यहाँ 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। इसमें से ये कॉलम और ये कॉलम आपने किसी हद तक फिल करने हो तो उसको हम देख लेते हैं कि हम किस तरह फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आपके सामने आ रहा है मीडियम ऑफ आंसर। तो यहाँ जो है आपने लिखना ये है कि आप उर्दू मीडियम में जवाब दे रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं। ठीक है, अगर उर्दू में दे रहे हैं तो आप लिखेंगे उर्दू। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे इंग्लिश। ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपका जो है वो मैट्रिक है तो आप लिखेंगे SSC पार्ट 2। ठीक है, SSC से मतलब ये है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ये 9 और 10 का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अगर मैट्रिक का है तो SSC पार्ट 2, और अगर 9th का है तो SSC पार्ट 1। ठीक है, ग्रुप में आपका जनरल है तो जनरल लिखेंगे। ठीक है, साइंस है तो साइंस लिखेंगे, जो है, ये सारे नहीं लिखने, जो है वो लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जिसका पेपर है आप वो लिखेंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ब्लू पेन से करनी है। ठीक है, अच्छा, पेपर में आ गया। पेपर जो है ये होता है कि आपका पेपर 9th क्लास का है या 10th क्लास का, ये बताना होता है। तो अगर आप 9th क्लास का दे रहे हैं, अब जैसे फिजिक्स आपका 9th में भी होगा 10th में भी होगा, तो 9th का फिजिक्स अगर दे रहे हैं तो आप लिखेंगे 1। ठीक है, इस तरह रोमन में। और अगर मैट्रिक का दे रहे हैं तो लिखेंगे 2, यानी मैट्रिक के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए पेपर 2 आएगा। ये नहीं है कि आपका आज पहला पेपर है, दूसरा है, तीसरा है, जो कुछ भी नहीं, बल्कि आपने करना ये है कि 9th के जितने भी पेपर हैं उनके लिए 1 लिखना है, इस तरह I, और 10th के जितने भी पेपर हैं उनके लिए इस तरह 2 लिखना है रोमन में। डेट आ जाएगी, जिस डेट का आपका पेपर है, ठीक है, आप वही लिखेंगे। सपोज ये है तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ आपके पास है नंबर ऑफ सप्लीमेंट बी कॉपीज अटैच। अगर आपकी ए कॉपी जो पहली दफ़ा मिलती है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद आपने जितनी भी कॉपियाँ ली होती हैं, 1 ली है तो 1 लिखेंगे, 2 ली है तो 2 लिखेंगे, ये आखिर में। ठीक है, आखिरी 5-10 मिनट में लिखेंगे, इसलिए कि आखिर तक भी आप कितनी भी कॉपी ले सकते हैं, तो वो सब की तादाद लिखना ज़रूरी है। ठीक है, 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ग्राफ पेपर अलग से मैथ वगैरह फिज़िक्स वगैरह में लिया जाता है, तो अगर 1 लिया है तो 1 लिखेंगे, 2 लिए हैं तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है इसको यहाँ से यहाँ ये फिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे साइड की तरफ। यहाँ पर जो है यही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ किया था, इस साइड पे वही सारा यहाँ आएगा। जवाब किस ज़बान में तहरीर किए गए हैं, यहाँ उर्दू या इंग्लिश आ जाएगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन SSC पार्ट 1 या पार्ट 2 आ जाएगा। ग्रुप आपका साइंस, जनरल, जो कुछ भी है, ह्यूमैनिटीज़ है, वो आ जाएगा। सब्जेक्ट आपका फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, जो कुछ भी है जिस तरह यहाँ था वही यहाँ आ जाएगा। पेपर 1 है, 2 है, जो कुछ भी है वहाँ आ जाएगा। मरकज़ इम्तिहान, जहाँ आप जो है वो पेपर दे रहे हैं, वो स्कूल भी हो सकता है कोई, ठीक है, वो आपको ख़ुद बताएंगे। तो जो सेंटर होगा आप वहाँ पर वही लिखेंगे। सपोज़ मेरा स्कूल है जहाँ मेरे दूसरे बच्चे आते हैं, वो है GBSS EAF बेस मसरूर। ठीक है, यहाँ डेट आ जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ
अच्छा, यहाँ इन्विजिलेटर का जो आपका एग्जामिनर है वहाँ वो ये साइन करेगा, डेट लिखेगा, तो ये देखना होगा आपने। उसके बाद यहाँ जो आपने बी कॉपियाँ जिनकी तादाद यहाँ लिखी थी आपने, उनके नंबर लिखें। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, वो ये कि एक यहाँ, ये मैं आखिर में बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी वजह ये थी कि यहाँ सीरियल नंबर आए थे। सीरियल नंबर यहाँ कॉपी का लिखा होता है, ठीक है, ये ए कॉपी का सीरियल नंबर है। इसी तरह बी कॉपियाँ जितनी आप लेंगे उनका सीरियल नंबर होगा, तो वो सीरियल नंबर जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो जो आपने पहली कॉपी है उसका सीरियल नंबर, ठीक है, 6-7 डिजिट का सीरियल नंबर हो तो 108902 इस तरह करके, ठीक है, वो लिखेंगे। दूसरी लिए तो दूसरी का, तीन लिए तो तीनों का लिखेंगे, ठीक है। और ग्राफ पेपर अगर लिया है तो उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कॉपी इस तरह जो है ये फिल हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ याद रखने की है वो ये है, रोल नंबर आपने लिखना है, ठीक है। रोल नंबर के लिए जगह दी गई है आपको। अगर आपका रोल नंबर पूरे 6 डिजिट का है तो आप 6 डिजिट लिखें, 693251, ठीक है। और अगर 6 डिजिट का नहीं है, इससे कम का है, तो आप क्या करेंगे कि जितने डिजिट कम है लास्ट से लिखें, कोशिश करें कि लास्ट से लिखें। सपोज़ मेरा आ रहा है 59321, तो मैंने यहाँ लिखा 12395। अब यहाँ या ज़ीरो लिख दूंगा, ठीक है, या डैश लगा दूंगा इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह आपका रोल नंबर हो जाएगा। ये सीरियल नंबर है आपकी कॉपी की। आपके पास अटेंडेंस शीट आती है, उसमें आपने ख्याल रखना है कि 3 अटेंडेंस शीट जो आती है, अटेंडेंस के लिए 3 खाने होते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, रोल नंबर और यहाँ साइन। तो सीरियल नंबर जहाँ होगा, ठीक है, ऊपर लिखा होगा, वहाँ आप ये कॉपी का यहाँ जो सीरियल नंबर आपका होगा वो लिखेंगे। रोल नंबर जहाँ पूछा जाएगा, ठीक है, वहाँ ये आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ साइन करेंगे या अपना नाम लिखेंगे। तो ये आज की वीडियो थी कि आप अपना, कहना चाहिए कि आंसर शीट का जो है फर्स्ट पेज किस तरह फिल करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके बाद इंशाल्लाह में, क्योंकि 40% MCQs का आ चुका है तकरीबन 9, 10, 11, 12 चारों के लिए, तो हो सकता है कि उसके लिए OMR शीट आए। OMR एक ख़ास किस्म की शीट होती है, ठीक है, उसको जो कहना चाहिए इस्तेमाल होती है MCQs को करने के लिए। तो उसको इंशाल्लाह वो भी तरीक़ाकार में जल्द समझाऊंगा कि OMR शीट्स हम किस तरह फिल कर सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।